हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिलीप रावत, स्पंदन होम्यो क्लिनिक, जाजपुर, ओडिशा। आज हम बात करेंगे डायबिटीज रिवर्स का पार्ट 2। मतलब एजुकेशन एंड डिसिप्लिन, ये दो चीज़ें हैं जिसको हमें जानने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारा हक है कि हमें जो प्रॉब्लम हुआ है उसके बारे में हमें अच्छे से अच्छा नॉलेज मिले। अगर हमारे पास नॉलेज है तो कोई हमें चीट नहीं कर सकता, और हमें भी पता चलेगा कि हमारे डिजीज के लिए हमें क्या करना है ताकि हम जल्दी से जल्दी इस बीमारी से ओवरकम हो पाएंगे। अभी तक तो हमें ये पता था, और डॉक्टर भी हमें यही बोल रहे थे कि डायबिटीज अगर हुआ है आपको तो मेडिसिन जिंदगी भर लेना पड़ेगा, और हम इसी प्रोसेस में अभी 25 साल से आ रहे हैं। और हमारा माइंडसेट भी उसी तरह से हो गया है कि हमें लाइफ लॉन्ग मेडिसिन खाना है। लेकिन साइंस एडवांस हो गया है, हम डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। आपका डायबिटीज जितना जल्दी शुरू हुआ है उतना जल्दी रिवर्स हो सकता है। अगर आपको डायबिटीज 10 साल से है, 15 साल से है, अगर आप इंसुलिन के प्रति डिपेंडेंट हो गए हैं, फिर भी इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मैं आपका साथ हूं और आप मुझे साथ दीजिए। मैं आपका डायबिटीज को रिवर्स कर सकता हूं और पूरे जिंदगी भर एक लंबा लाइफ, आप हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। अभी हम बात करेंगे कि डायबिटीज क्यों होता है। हम जो लेते हैं स्टार्च फूड, कार्बोहाइड्रेट फूड्स जो लेते हैं, वो हमारे डाइजेशन प्रोसेस में जाके वो ब्लड में मिलता है, और ब्लड में शुगर का क्वांटिटी ज़्यादा होता है। तो वो ब्लड में शुगर क्या होगा, फिर जाके वो बॉडी का जो सेल्स है उसके अंदर जाएगा, उधर हमें वो एनर्जी देगा, और धीरे धीरे फिर वो उसका जो काम है, बहुत सारा काम है, वो सब काम करेगा। लेकिन एक ट्रांसपोर्टर की जरूरत है एक चीज को दूसरे जगह पे लेने के लिए। पर वही ट्रांसपोर्टेशन का काम बॉडी के अंदर इंसुलिन करता है। इंसुलिन का काम है जो कार्बोहाइड्रेट है, जो ग्लूकोज है सेल में, ब्लड में, उस ब्लड से वो ग्लूकोज को सेल के अंदर लेके जाके रख के आएगा। तो जब हम कुछ कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं और वो मेटाबॉलिज्म के थ्रू ग्लूकोज में फॉर्मेशन होके हमारे ब्लड में सर्कुलेट होता है, पानक्रियास से जो इंसुलिन सिक्रेशन होता है वो इंसुलिन जाके उस ग्लूकोज को लेके सेल के अंदर रख के आ जाता है। और जैसे जैसे ग्लूकोज फॉर्मेशन होता है, वो ग्लूकोज इंसुलिन के थ्रू सेल के अंदर जाता है। जैसे ज्यादा ग्लूकोज आ गया तो ज्यादा इंसुलिन की जरूरत है उसको लेके कहाँ रखने के लिए, सेल के अंदर रखने के लिए। तो धीरे धीरे जैसे ग्लूकोज, ये सेल का भी एक कैपेसिटी है, उसका एक कैपेसिटी है, तो उसको जितना ग्लूकोज की जरूरत है, अगर ग्लूकोज ज्यादा हो गया या इंसुलिन के जबरदस्ती उसके अंदर डालेगा, उसके अंदर तो जगह नहीं है, या उसका जितना जरूरत है वो सफिशिएंट हो गया, वो क्या करेगा, उसका दरवाजा भी बंद कर देगा। दरवाजा बंद करने से क्या होगा, ग्लूकोज हमारे ब्लड में घूमते रहेगा, और हम तो इधर इंटेक लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, हमें पता नहीं कि क्या हो रहा है अंदर। फिर हमारा ये जो सिम्टम्स, डायबिटीज का सिम्टम्स, वो धीरे 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 शुरू होता है, और हम जब ब्लड का टेस्ट करते हैं हमें पता चलता है कि हमें डायबिटीज हो गया है। लेकिन अगर हमारे पास नॉलेज है, मतलब क्या नॉलेज है कि ग्लूकोज ब्लड में क्यों बढ़ता है, अगर ये नॉलेज हो तो हम क्या करेंगे, कॉन्शस हो जाएंगे, केयरफुल हो जाएंगे। जो कार्बोहाइड्रेट फूड्स है उसको हम लेना कम करेंगे। तो कम करने से क्या होगा, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का क्वांटिटी कम हो जाएगा, और वो धीरे 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 क्या होगा, डायबिटीज को ठीक करेगा। लॉन्ग रन में बहुत दिन होने के बाद, जैसे एक इंसुलिन और ग्लूकोज के बीच में जो चलता है काम, और ग्लूकोज बहुत ज्यादा हो जाता है और इंसुलिन उसी हिसाब से बहुत सिक्रेशन होता है, धीरे 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 क्या होता है, इंसुलिन जो हम जितना ग्लूकोज लेते हैं, पानक्रियास का भी एक कैपेसिटी है ना, वो कितना सिक्रेशन करेगा। तो फिर
क्या होता है, रेजिस्ट हो जाता है, इंसुलिन का रेजिस्टेंस होता है। सेल आपका ग्लूकोज को अंदर लेता नहीं क्योंकि उसके पास सफिशिएंट है, और ब्लड में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज है, इंसुलिन सिक्रेशन होता है और वो जबरदस्ती लेके सेल के अंदर रखने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वो हो नहीं पाता, तो बॉडी क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। हम जो मेडिसिन लेते हैं वो मेडिसिन क्या करता है, एक हम इंसुलिन लेते हैं, वो इंसुलिन क्या करता है, वो इंसुलिन जितना बॉडी के अंदर ब्लड सेल के अंदर ग्लूकोज है उसको जबरदस्ती काम में लगाता है। और जो टैबलेट लेते हैं वो टैबलेट क्या करता है, हमारे पैनक्रियास के ऊपर प्रेशर डाल के इंसुलिन का ज़्यादा सिक्रेशन करता है। सेम थिंग, वो इंसुलिन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को या ग्लूकोज को काम में लगाता है। तो इतना तो नॉलेज हम सबको होना चाहिए कि डायबिटीज क्यों हुआ और उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक परसिस्टेंस का जरूरत है। कैसे, जैसे कि हम डर गए या कॉन्शस हो गए, 5 दिन 10 दिन 1 महीना के लिए कॉन्शस हो गए, हम कार्बोहाइड्रेट फूड लेंगे नहीं और एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन उसके बाद फिर ढीला पड़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं चलता, हमें परसिस्टेंस चाहिए, एक डिसिप्लिन लाइफ चाहिए। एक बार शुगर हो गया, अगर हम आपके लाइफ को डिसिप्लिन लाइफ बना देते हैं, हमारा जो लाइफ मॉडर्न लाइफस्टाइल जो है उसको चेंज करके नेचुरल लाइफ में लाते हैं, तो हम डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। कल कल मेरे पास एक पेशेंट आए थे, वो छुट्टियों में कहीं घूमने के लिए गए थे, मैं प्लेस का भी नाम बताता हूँ, भूटान गए थे घूमने के लिए। तो वो मुझे बोले आके कि हमारा जो इंडियंस जाते हैं घूमने के लिए, वो पर्टिकुलरली उस एरिया को वो कचरा फेंकते हैं इधर उधर, उनका कोई लाइफ का कोई डिसिप्लिन नहीं। हमें ये क्लियरली पता चल गया कि जो भूटान के, पर्टिकुलरली भूटान के जो लोग हैं, नेटिव्स हैं, वो कितना नीट एंड क्लीन रखते हैं, पोलाइटली बिहेव करते हैं। लेकिन इंडियंस जो है उनका एटीट्यूड, उनका जो बिहेवियर, उनका जो कचरा फेंकना इधर उधर, वो पूरा पता चल जाता है। और जैसे हमने वापस आया, भूटान का जो एरिया है वो जैसे खत्म होता है, इंडिया के अंदर हम एंट्री करते हैं, तो पूरा क्लियरली पता चल जाता है कि ये भूटान एंड हुआ और ये इंडिया शुरू हुआ, क्योंकि वो जो कचरा से, इसका मतलब है इनडिसिप्लिन एंड डिसिप्लिन। उन लोगों को बचपन से ये सिखाया गया है कि लाइफ का फंडामेंटल प्रिंसिपल कैसा है, क्या है, और लाइफ को अच्छे से कैसे जी जा सकता है, और एक बेहतरीन लाइफ, डिसिप्लिन लाइफ, अच्छा मैनरफुल लाइफ, एक हेल्दी लाइफ कैसे जीते हैं। लेकिन हम क्या है, इतना कैजुअल हो गए हैं, हमें तो एक बहुत सारा बीमारियां हैं और हमें ये पता नहीं कि ये बीमारी क्यों हुए और उसके प्रति हम कैसे जागरूक बने और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। हम बस मेडिसिन खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, इससे हमें कोई सलूशन नहीं मिलेगा, बरंग इसका साइड इफेक्ट से हमें नया बीमारी शुरू हो सकता है और हम जिंदगी भर फिर मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंट होते जाएंगे। लेकिन हम अगर प्रॉपर एजुकेट होंगे तो हम ये केवल डायबिटीज नहीं, किसी भी बीमारी को भी हम सेल्फ खुद का डॉक्टर बन के खुद ठीक कर सकते हैं। ये बॉडी के पास ऑल विजडम है, ऑल नॉलेज है, वो खुद अपने को ठीक कर सकता है। लेकिन हम कभी उसको सुनते नहीं और हम कभी ये जो नॉलेज और विजडम हमारे पास है उसके प्रति हम कभी कॉन्शियस होते नहीं, इसीलिए ये सारा प्रॉब्लम है, ये सारा खेल है। तो आइए हम हमारे बॉडी के, हमारे माइंड का जितना भी फंक्शंस है उसके प्रति हम कॉन्शियस बने, एटलीस्ट थोड़ा सा नॉलेज गेन करें और खुद को ठीक करें। मैं ये जो डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम शुरू किया हूँ, ये काफ़ी लंबा रिसर्च के बाद डेवलप हुआ है, ये सिस्टम, ये मेथड। इसमें हम आपको एक प्रॉपर डाइट, प्रॉपर गाइडेंस देते हैं, योगा मेडिटेशन सिखाते हैं, क्या क्या चाहिए, कौन कौन सा योगा मेडिटेशन चाहिए वो सिखाते हैं, लाइफ के ऊपर आपको एक क्लैरिटी देते हैं, और काफ़ी दिनों का रिसर्च के बाद जो मेडिसिन मैंने बनाया है वो मेडिसिन को भी अप्लाई करते हैं। मेडिसिन की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि अभी तक बॉडी जितना भी डिटॉक्सिफाइड हो चुका है उसको एक फॉर्मेट में लाने के लिए
एक सिस्टम में लाने के लिए कुछ एक्सटर्नल हेल्प, मतलब मैंने जो मेडिसिन बनाया उसका जरूरत है, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसके लिए मुझे आपका साथ 100% चाहिए, क्योंकि मैं अकेला एक कम्युनिटी को पूरी तरह से हेल्दी नहीं बना सकता। आप अगर मुझे हेल्प करेंगे तो फिर हम सब मिलके इस कम्युनिटी को, हमारे समाज को एक हेल्दी समाज, एक हेल्दी कम्युनिटी बना सकते हैं। तो ये वीडियो आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेगा और लोग उतना कॉन्शियस होंगे। मेरा नंबर है 9853184336। मैं 24/7 आपके पास हूँ, आपको सेवा देने के लिए प्रेजेंट हूँ। आप मुझसे हेल्प लीजिए, मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मुझसे चैट कीजिए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। और आइए हम सब मिलके इस समाज को एक हेल्दी समाज बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और कुछ नॉलेज दूंगा डायबिटीज को लेके, जिससे हम खुद ये डायबिटीज से ओवरकम हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।